मैं तो नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। मैं तो आज हम लोग ज्योतिष के एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि सामान्यतः अमूमन आम आदमी में रियलिस्टिक तौर पर इसे नहीं देखा गया है। आज हम लोग बात करेंगे पूर्वाभास के विषय में। भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से आभास हो जाना। भविष्य में कोई घटना जो कि घटने वाली है या कोई बात जो कि भविष्य में होने वाली है, उसका पहले ही एहसास हो जाना, पहले ही संज्ञान में आ जाना, इसको हम पूर्वाभास कहते हैं। तो ज्योतिष के माध्यम से हम पूर्वाभास को किस तरह देखते हैं, आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर तो पूर्वाभास एक ऐसा विषय है जो कि इसे हम रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस कह सकते हैं। मतलब कि अमूमन हर आदमी में इसको आमतौर पर नहीं देखा जाता। संयोग के तौर पर अगर हम बाय कोइंसिडेंस बात करें तो हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई ना कोई क्षण आता है जब उसने कोई चीज़ सोची हो और वो चीज़ आगे जा कर के कुछ दिन बाद घटित हो जाए। तो संयोग के तौर पर तो ऐसा बहुत से व्यक्तियों के साथ होता है कि कभी न कभी जीवन में कि वो कुछ सोच रहे हैं या कुछ विचार कर रहे हैं या किसी चीज़ बारे में थिंक कर रहे हैं और वो आने वाले दिनों में हो जाता है। तो ये तो एक संयोग हो गया। लेकिन इस प्रकृति में कुछ लोग ऐसे भी हैं, रेयरेस्ट वो लोग होते हैं कि जिनके साथ ये चीज़ें भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से आभास हो जाना। भविष्य में कोई चीज होने वाली है उसका पहले से ही एक कह लीजिए कि इंट्यूशन मिल जाना, आभास मिल जाना। और उन लोगों के साथ ये चीज अक्सर होती रहती है। जब ये अक्सर होती रहती है कोई चीज तो उसको हम संयोग नहीं कह सकते, उसको बाय कोइंसिडेंस नहीं कह सकते। तो फिर कुछ ना कुछ ऐसी बात है उनके साथ लगी हुई कि जिसके चलते उन्हें भविष्य में होने वाली जो चीजें हैं, भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं, उनका आभास पहले से हो जा रहा है। तो अगर हम कोइंसिडेंस की बात करें तो हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोइंसिडेंस आता है कि कुछ ना कुछ वो थिंक करता है, वो भविष्य में हो जाता है। तो ये तो संयोग की बात है। लेकिन कुछ लोगों के साथ इस तरह की चीजें अक्सर होती रहती है, तो वहां पे संयोग नाम की बात नहीं आएगी। तब उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा लगा हुआ है जो कि उनको ये एक पावर दे रहा है या कह लीजिए कि एक शक्ति दे रहा है जो कि भविष्य में होने वाली चीजों को उसका आभास पहले से हो जा रहा है। तो इस चीज को हम ज्योतिष के माध्यम से कैसे देखते हैं, पूर्वाभास को ज्योतिष के माध्यम से हम कैसे देखते हैं। मैं तो किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की चीजें अगर घटित हो रही हैं तो उसके होने के कई कारण हो सकते हैं। मतलब किसी चीज के होने के लिए जरूरी नहीं कोई प्री डिफाइंड रूल पहले से सेट हो कि यही रीजन होगा। उसको होने के लिए कई रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये है कि जब आपका जन्म हुआ तो आपने जब जन्म ही ऐसी टाइम पे लिया है कि आपके साथ डिवाइन ब्लेसिंग्स, आप बाय बॉर्न जब आप पैदा हुए उसी समय से आपके साथ जुड़ी हुई है। एक परिस्थिति तो ये है जिन लोगों के साथ ये चीज होती है, तो एक पहली सूरत तो ये है उन लोगों के साथ होने की, भाई किसी व्यक्ति का जब जन्म हुआ तो बाय बर्थ, बाय बॉर्न उन लोगों के साथ डिवाइन ब्लेसिंग्स जुड़ी रहती हैं, जिसे हम कुंडली के 9th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड के माध्यम से देखते हैं। जिसे हम कह सकते हैं कि लग्न या लग्नेश का कनेक्शन 9th हाउस या 9th लॉर्ड से बनता है। तो इस तरह की डिवाइन ब्लेसिंग जातक को बाय बर्थ मिलती है। अभी हम इसको पूरे सूत्र के ऊपर अभी चर्चा करेंगे, पूरे फार्मूले के ऊपर चर्चा करेंगे। पहली सूरत यह है कि जिन लोगों के साथ इस तरह की चीजें होती हैं कि बाय बर्थ जब वो पैदा होते हैं तो उनके साथ डिवाइन ब्लेसिंग साथ साथ लगी रहती है। दूसरी सूरत यह है इस घटना के होने का, पूर्वाभास के होने का, कि आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके पितृ हैं, जो एंसेस्टर हैं आपके, वो आपके साथ कनेक्टेड हैं एनी हाउ, किसी प्रकार,
चाहे इसे बाय बॉर्न आप कह सकते हैं कि आपने कुछ पैदाइश की समय ऐसे कुछ ग्रह स्थितियों के साथ आपका जन्म हुआ है कि जिसमें आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके एंसेस्टर हैं, वो एनी हाउ आपसे कनेक्टेड है और उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है कि जो कि भविष्य में होने वाली कोई दुर्घटना है या कोई खराब बात होने वाली है तो उसका वो आपको सेव करने के लिए पहले से ही आपको आभास करा देते हैं। ये दूसरी कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन थी डिवाइन ब्लेसिंग। डिवाइन ब्लेसिंग मतलब ईश्वरीय कृपा दृष्टि। जब आप ये पहली कंडीशन थी, जब कोई व्यक्ति पैदा होता तो उसके साथ डिवाइन ब्लेसिंग जुड़ी रहती हैं, जो कि कदम कदम पर अगर किसी प्रकार के साथ उसके साथ कोई भविष्य में अनहोनी होनी है, कोई दुर्घटना होनी है, कोई बात होनी है, तो उसको पहले ही गाइड कर देती है सेव करने के पर्पज से। डिवाइन ब्लेसिंग आपको सेव करने के पर्पज से पहले से ही आगाह कर देती है भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति। और तीसरा रीजन है पूर्वाभास के होने का, वो ये हो सकता है कि जातक ने अपने मेंटल को, अपनी माइंड को इतना ज्यादा एक्सेसिव एलोबरेट कर दिया है, इतना ज्यादा एक्सेसिव मेंटल वर्क किया है अपनी लाइफ में, मतलब अपने सोचने का जो दायरा है उसे इतना एक्सपैंड कर दिया है, इतना उसे एक्सपेंशन ला दिया है कि अब उसकी जो माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है, जो सोचने विचारने की जो फ्रीक्वेंसी है, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो उन चीजों को भी रीड कर पा रही है, उन चीजों को देख पा रही है जिसे एक सामान्य मनुष्य नहीं देख पाता, एक सामान्य व्यक्ति नहीं देख पाता। जैसे जो रिसर्चर होते हैं, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो इतने ज्यादा एक्सेसिव अपने ब्रेन को यूज करते हैं कि भाई आप ही जानते हैं कि कोई भी चीज, अगर कोई चीज रेगुलर होती है तो वो एक्सरसाइज के रूप में हो जाती है। तब कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज कर रहा है तो ये उसके मेंटल स्ट्रेंथ को दिनों दिन बढ़ाता चला जाएगा। मतलब मेंटल स्टेमिना इतना डेवलप होता चला जाएगा कि जब तक एक ऐसे लेवल पे आकर के कि इतना सक्षम हो जाएगा कि उन जो इस प्रकृति में जो मिस्ट्रीज, ये प्रकृति मिस्ट्री से भरी हुई है, रहस्य से भरी हुई है, तो वो अदर वर्ल्ड के जो डायमेंशंस हैं या जो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, वो इतनी ज्यादा अपनी माइंड की कैपेसिटी को डेवलप कर लेते हैं एक्सेसिव माइंड वर्क के चलते कि अब माइंड इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है, इतनी बढ़िया फ्रीक्वेंसी पे आ चुका होता है कि उन चीजों को भी वो समझ पाता है, देख पाता है, जिसे एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं समझ पाता, एक सामान्य नागरिक, एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता। इतना ज्यादा उसके जो सोचने विचारने का जो दायरा है बहुत एक्सपैंड कर चुका होता है। तो इस सूरत में भी जब आप देखें कुछ ऐसे व्यक्ति जन्म लेते हैं कि बाय बॉर्न उनकी कुंडली में कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां रहती हैं कि जो उनको जो थिंकिंग पावर है या उनकी जो माइंड की जो कैपेसिटी है इतना एक्सपैंड कर देती हैं, वो ग्रह स्थितियां इतना ज्यादा एलोबरेट कर देती हैं, इतना ज्यादा बढ़ा देती हैं कि वो उन सिग्नल्स को भी रिसीव कर सकती हैं अदर वर्ल्ड डायमेंशंस के या फिर डिवाइन ब्लेसिंग्स को, जो कि एक ऑर्डिनरी आदमी, एक सामान्य आदमी रिसीव नहीं कर सकता। तो वो ये चीजें भी, वो कौन सी ग्रह स्थितियां हैं, वो भी कुंडली से उनका हिंट मिल जाता है। और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ मोटे मोटे मैंने आपको रीजंस बताए कि जिनके चलते कुंडली में पूर्वाभास होता है। अब इसको ज्योतिष के माध्यम से कैसे देखा जाए कि पूर्वाभास क्यों हो रहा है। मैं तो पहली बात तो मैंने बताया कि डिवाइन ब्लेसिंग्स डिवाइन ब्लेसिंग कुंडली में 9th हाउस से मिलती है, 9th हाउस 9th लॉर्ड से। अभी पूरे फार्मूले के ऊपर डिस्कस करेंगे, अभी के करके सारे कंपोनेंट को समझते चलिए। डिवाइन ब्लेसिंग्स होती है 9th हाउस लॉर्ड, इसी को हम भाग्य का स्थान भी कहते हैं, ईश्वरीय कृपा दृष्टि का स्थान कहते हैं, धर्म का स्थान कहते हैं। तो अगर कुंडली में लग्न या लग्नेश का किसी प्रकार 9th हाउस या 9th लॉर्ड से कनेक्शन बन रहा है बाय बर्थ के समय, तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति भाग्यशाली होगा। भाग्यशाली इन द सेंस ये कह सकते हैं कि उसे कम मेहनत में जीवन में सारी चीजें आसानी से मिल सकती हैं, या उसके ऊपर ईश्वरीय कृपा दृष्टि है जो कि कदम कदम पर होने वाली मुसीबतों से, आने वाली मुसीबतों से उसको बचाएगी। तो ये डिवाइन ब्लेसिंग उसको हिंट कर सकती है भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति, किसी अनहोनी के प्रति। तो ये तो हुआ
कि जो मैसेज आ रहा है वो डिवाइन ब्लेसिंग्स की तरफ से आ रहा है। अब इसको पूरे सूत्र में डेवलप करेंगे, पहले के करके सारे कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं कि नाइन्थ हाउस लॉर्ड डिवाइन ब्लेसिंग की तरह होता है। अगर इसका कनेक्शन लग्न या लग्नेश से बनता है तो पहली बात तो आपकी तो ये दर्शाता है कि आप फॉर्चुनेट हैं और आपके साथ डिवाइन ब्लेसिंग्स किसी ना किसी तरह कनेक्टेड है। दूसरा मित्र कुंडली में होता है, जो मैंने बताया आपको, पितरों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा। तो जो कुंडली का जो मित्र 12वां घर होता है, ये अदर वर्ल्ड डायमेंशंस को शो करता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को शो करता है। और कुंडली के 12वें भाव से हम अपने पूर्वज, अपने एंसेस्टर्स लोगों का विचार करते हैं। और कुंडली में लग्न और लग्नेश से हम जातक को रिप्रेजेंट करते हैं। और कुंडली का 12वां भाव आपके पितरों, आपके पैतृक, आपके जो पूर्वज लोग हैं उनको शो करता है। तो बाय बर्थ अगर आपका जन्म इस तरह की ग्रह स्थिति में हुआ है कि लग्न या लग्नेश 12वें भाव या 12वें भाव के स्वामी से किसी प्रकार कनेक्टेड है, तो एक पॉसिबिलिटी यहां पे बनती है कि आपके जो पूर्वज हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ अटैच है। अगर ये सारी चीजें संबंध शुभ होंगे तब तो वो आपके पितर जो है, आपके जो पूर्वज हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी हुई है, जो कि आपको एक आशीर्वाद के तौर पर आपके ऊपर आपको सेव करती है, रक्षा करती है। और कदम कदम पर भविष्य में होने वाली किसी दुर्घटना के प्रति, किसी अनहोनी के प्रति आगाह करती है। मतलब भविष्य में होने वाली किसी घटना का आपको पहले से ही आभास करा देती है। तो ये दूसरी जो मदद आ रही है, ये आपके पैतृक जो पूर्वज लोग हैं उनके माध्यम से मदद आ रहा है, जो कि कुंडली का 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है। जो आपके पूर्वज लोग हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ अटैच है। कुछ इस प्रकार की ग्रह स्थिति है आपके बाय बर्थ के समय कि वो आपको सेव करने की कोशिश करते हैं। भविष्य में कोई अनहोनी होने वाली है, कोई घटना होने वाली है, तो उसके प्रति आपको आभास पहले से करा देंगे ताकि आप अपने आप को सेव कर सके। इनका पर्पस आपको सेव करने का होता है। और तीसरे लेवल पे मिथुन मैंने बात की है वो ये है कि व्यक्ति अपने माइंड को इतना ज्यादा एक्सपैंड कर लेता है, इतना ज्यादा इलोबरेट कर लेता है, अपनी माइंड की जो थिंक करने की कैपेसिटी है वो इतना ज्यादा एक्सपैंड कर लेता है, ज्यादा इलोबरेट कर देता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को इतना बढ़ा देता है रेगुलरली, चाहे वो बाय बर्थ उसके साथ इस प्रकार की एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन उसके पास हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड उसके पास हो, या फिर एक्सेसिव मेंटल वर्क के चलते उसने इस प्रकार की इफिशियंसी अपने माइंड में डेवलप कर ली है, क्षमता अपने माइंड में डेवलप कर ली है, इतनी ज्यादा अपने माइंड की कैपेसिटी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया उसने कि अब वो उन चीजों को भी समझ पा रहा है, देख पा रहा है, महसूस कर पा रहा है, जो कि एक सामान्य आदमी की लिमिटेशन है, जो सीमा है, उससे परे है। मतलब वो चीज देख पा रहा है, वो चीज महसूस कर पा रहा है जिनको एक सामान्य व्यक्ति महसूस नहीं कर सकता। अब वो ये तो बात हो गई कि तो माइंड माइंड को कुंडली में किसी से रिप्रेजेंट करते हैं? माइंड को कुंडली में रिप्रेजेंट करते हैं मून से, चंद्रमा से। और माइंड को इलोबरेट करने वाले, माइंड की जो सोचने समझने की शक्ति, जो सीमा है, उसको बढ़ाने वाले ग्रह कौन कौन से हैं कुंडली में? गुरुदेव बृहस्पति, राहु, केतु और विशेष परिस्थितियों में सूर्य ग्रह। मतलब कुंडली में आपके जो सोचने समझने का जो दायरा है, जो उसकी शक्ति है, उसको एक्सपैंड करने की क्वालिटी कुछ विशेष ग्रहों के पास है। गुरुदेव बृहस्पति के पास है। अगर गुरुदेव बृहस्पति का लग्न या लग्नेश के ऊपर प्रभाव है तो वो आपके ऊपर, गुरुदेव को बहुत ऑस्पिशियस प्लैनेट माना जाता है, गुरुदेव बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है, और एक तरह से गुरु ग्रह के साथ डिवाइन ब्लेसिंग्स को जोड़ के देखा जाता है। तो चाहे कुंडली में लग्न या लग्नेश के साथ गुरुदेव बृहस्पति का किसी प्रकार का कनेक्शन बन रहा हो, या फिर
चंद्रमा के साथ गुरुदेव बृहस्पति का कनेक्शन बन रहा हो तो आपकी जो माइंड की जो कैपेसिटी है, सोचने विचारने की जो कैपेसिटी है, जो थिंक करने की जो क्षमता है, उसको गुरुदेव बृहस्पति काफी एक्सपैंड कर सकते हैं, इलोबरेट कर सकते हैं। और यही एक्सपेंशन का काम राहु और केतु के द्वारा भी होता है। तो चाहे राहु का कनेक्शन लग्न से हो कुंडली में, या लग्नेश से हो राहु केतु का संबंध, या फिर चंद्रमा से हो, चंद्रमा आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है, आइदर गुरु या बृहस्पति, गुरु ब्रहदेव बृहस्पति का या राहु केतु का संबंध आपके कुंडली के पंचम भाव से हो, चौथे भाव से हो, चौथे भाव से या पांचवें भाव से इन ग्रहों का संबंध हो। सारे ग्रहों का एक साथ संबंध होना जरूरी नहीं है। इनमें से आपकी जो माइंड की कैपेसिटी है उसको एक्सपैंड करने की क्षमता गुरुदेव बृहस्पति के पास है, राहु के पास है, केतु के पास है, और विशेष परिस्थितियों में सूर्य ग्रह के पास है। तब ये इन ग्रहों का प्रभाव अगर लग्न या लग्नेश के ऊपर है, या चंद्रमा के ऊपर है, या चौथे भाव या पांचवें भाव के ऊपर है, तो फिर वो आपको जो ब्रेन की कैपेसिटी है, आपके माइंड की जो कैपेसिटी है, उसको काफी, उसका जो दायरा है काफी बढ़ा सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। और मित्रों, कुंडली में ऐसे कौन कौन से भाव हैं जो आपको लाइफ में मिस्ट्री से रिलेटेड भाव है, रहस्यों से रिलेटेड भाव है, डिवाइन ब्लेसिंग से रिलेटेड भाव है, या फिर दूसरी दुनिया के रहस्यों से संबंधित भाव है, अदर रेलम से संबंधित भाव है, रहस्य और मिस्ट्री से भरे हुए भाव है, हिडन चीजें जो हैं उससे संबंधित भाव है। तो कुंडली में मित्रों हमारे पास मोक्ष त्रिकोण एक ऐसा त्रिकोण है जो कि मिस्ट्री से भरा हुआ है, रहस्यों से भरा हुआ है, हिडन चीजों से भरा हुआ है। कुंडली में चौथे भाव से, अष्टम भाव से और 12वें भाव से मिलकर के मोक्ष त्रिकोण का निर्माण होता है। कुंडली में चौथा भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव मिलकर के मोक्ष त्रिकोण का निर्माण करते हैं। चौथा भाव आपके माइंड का है, अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का है, जटिल ज्ञान का है, अष्टम भाव रहस्यों का भाव है, मिस्ट्रीज का भाव है, उन चीजों का भाव है जो कि गोपनीय है, छुपी हुई है, या फिर वो गूढ़ और जटिल चीज जो कि एक सामान्य जीवन से परे है या फिर उनकी लिमिट उससे बाहर है। और मोक्ष त्रिकोण का जो तीसरा भाव है कुंडली का 12वां भाव, ये अदर रेलम को शो करता है, हिडन चीजों को शो करता है, दूसरी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, पितरों को रिप्रेजेंट करता है, एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कुंडली में अगर हम रहस्यों से भरे हुए भावों की बात करें, ये कुंडली का जो अष्टम भाव है ये गूढ़ ज्ञान का है, डीपर नॉलेज का है, गहरी कहने किसी गहरा ज्ञान जिसे हम कहते हैं वो अष्टम भाव है। और 12वां भाव रहस्यों से भरा हुआ भाव है, हिडन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और कुंडली के 12वें भाव से ही आपकी कल्पना शक्ति का पता लगता है, आपकी इमेजिनेशन का पता लगता है। तो ये तीन भाव, चौथा, 8वां, 12वां, ये मोक्ष त्रिकोण मिलकर इनका निर्माण करते हैं। और चूंकि ये भाव जो है रहस्यों से भरे हुए हैं, विशेषकर अष्टम और द्वादश भाव रहस्यों से भरे हुए हैं, और इन रहस्यों को समझ पाने की जो क्षमता है वो एक सामान्य व्यक्ति में नहीं होती है। इन रहस्यों को हर सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता जो कि अपने अंदर अष्टम भाव समाहित किए हुए हैं, 12वां भाव समाहित किए हुए हैं। ये भाव जिनके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स, लोग जिन लोगों के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स छोड़ेंगे, कृपा रखेंगे जिन लोगों के ऊपर, वही ये लोग कर सकते हैं। तो कुंडली में, और ये तो भाव हो गए मोक्ष त्रिकोण के चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, जो कि रहस्यों को शो करता है, हिडन चीजों को शो करता है, मिस्ट्रीज को शो करता है, किसी गूढ़ और जटिल ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। और कुंडली में तीन और महत्वपूर्ण भाव हैं जिन्हें हमें कंसीडर करना होगा। चंद्रमा को कंसीडर करना होगा तो बात होगी ग्रह में, और कुछ और लग्न स्थान, कुंडली का लग्न स्थान, कुंडली का पंचम भाव, नवम भाव, हमारा जो विषय है उसको समझने के लिए हमें
सबसे पहले मोक्ष त्रिकोण के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, चौथा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। और एक त्रिकोण और है धर्म त्रिकोण, लग्न भाव, पंचम भाव, नवम भाव। इन तीनों भावों को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो पूर्वाभास की शक्ति मिल जाना या पूर्वाभास की किसी व्यक्ति को शक्ति है उसके पास, तो इस चीज को होने के लिए कोई एक निश्चित प्रीडिफाइंड कंडीशन नहीं है। इस चीज को होने के लिए ग्रहों के कई कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। जरूरी नहीं कोई एक फिक्स रूल है कि ग्रह की यह स्थिति रहेगी तभी जातक को इंट्यूशन या फिर पूर्वाभास जैसी शक्ति होगी। इंट्यूशन या पूर्वाभास जैसी शक्ति को आने के लिए ग्रहों के कई कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो मैंने बताया वो कौन कौन से ग्रह हैं, वो कौन कौन से भाव हैं जो आपको इस तरह की शक्ति प्रदान कर सकती है। अब मैंने कहा था सूर्य, विशेष परिस्थितियों में सूर्य ग्रह, क्योंकि सूर्य ग्रह आत्मा का कारक ग्रह है और सूर्य एक प्रकाश पुंज है, इतना बड़ा प्रकाश पुंज है कि वो जिस भाव में स्थित होता है उस भाव को इनलाइटन कर देता है, प्रकाशित कर देता है। तो अगर कुंडली में सूर्य की लग्न में स्थिति है तो जातक, अब सूर्य किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, आत्मा के कारक है, सोल को रिप्रेजेंट करते हैं। तब ऐसे जातक के अंदर इतनी कैपेसिटी होगी, इतनी क्षमता होगी कि अपने इनर सेल्फ को, अपने आत्मीय रूप को वो समझ पाएगा अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति होगी। दूसरा, सूर्य अगर कुंडली के अष्टम भाव में होंगे तो अष्टम भाव को प्रकाशित कर देंगे, इनलाइटन कर देंगे। और अष्टम भाव किस चीज का है, गूढ़ रहस्यों का है, जटिल चीजों का है। तो अगर अष्टम भाव में कुंडली में सूर्य बैठे हुए हैं तो वो सूर्य एक टॉर्च का काम करेंगे। सूर्य जो यहां पे एक टॉर्च का काम करेंगे। और अष्टम भाव अंधकार का होता है, गूढ़ रहस्यों का होता है। तो जब कुंडली में सूर्य तो यहां बैठेंगे तो उसने उस प्रकाश रूपी जो टॉर्च है उससे इस अंधेरे घर को, अष्टम भाव का अंधेरों से भरा हुआ, रहस्यों से भरा हुआ, यहां को प्रकाशित कर देंगे। तब ऐसे जातक के अंदर वो क्षमता आ सकती है, वो कैपेसिटी आ सकती है कि उन चीजों को देख सके जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता। उन गूढ़ रहस्यों को, उन जटिल चीजों को, उन मिस्ट्रीज को ऐसा जातक देखने में क्षमता हासिल कर सकता है जो कि सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता अगर कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य अच्छी प्लेसमेंट में है। वही दूसरी चीज, अगर सूर्य कुंडली के 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है और 12वां भाव स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है, आपके पूर्वज हैं, आत्मा, प्रेत आत्मा, वो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें 12वें भाव से है। तो सूर्य जब यहां पे बैठ गया, आपका आत्मा का कारक सूर्य यहां पे 12वें भाव में बैठ गया तो यहां इस हाउस को भी वो प्रकाशित कर देगा। तो यहां पे अंदर, आपके अंदर सूर्य वो क्षमता प्रदान कर सकते हैं, वो कैपेसिटी दे सकते हैं कि आप उन हिडन चीजों को, उन रहस्यों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन यहां पे पहले चीज कंफर्म समझ लीजिए कि हर लोग के साथ ये पूर्वाभास की शक्ति हर व्यक्ति को नहीं प्राप्त होती है। कुछ चुनिंदा लोगों के पास होती है, कुछ रेयरेस्ट लोगों के पास होती है। और जो नवम भाव है वो डिवाइन ब्लेसिंग को शो करता है, ईश्वरी कृपा दृष्टि को शो करता है। तो पूर्वाभास की शक्ति होने के लिए कोई निश्चित ग्रहों की कंडीशन नहीं है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। जैसे कि आपके ऊपर जन्मजात, आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग से इन्वॉल्व है कि आपकी कुंडली में लग्न लग रही है, इसका संबंध 9th हाउस या 9th हाउस के लॉर्ड से है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पे इन पूर्वाभास की शक्ति प्राप्त होने के लिए चौथा भाव, 8वां भाव और 12वें भाव का बहुत ज्यादा महत्व है, विशेषकर अष्टम भाव और 12वां भाव। अष्टम भाव रहस्यों का है, 12वां भाव रहस्यों का है, हिडन चीजों का है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है, आत्मा, सोल, प्रेत आत्मा, ये सारी चीजें 12वें भाव से रिलेटेड है। तो अगर ये जो मोक्ष त्रिकोण के हाउसेस हैं, चौथा भाव, अष्टम भाव, 12वां भाव, बेसिकली अष्टम भाव और 12वां भाव, इनका संबंध कुंडली में लग्न या लग्नेश से
या चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है। अगर लगने से जुड़ गए अष्टम भाव या 12वां भाव, तो क्या होगा कि बाय बर्थ आपके साथ ये चीजें लगी हुई होंगी कि आप मिस्ट्रीज को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब अगर बाय बर्थ कुंडली में लग्नेश के साथ अष्टम भाव या अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश या 12वां भाव या 12वें भाव का स्वामी द्वादशेश कनेक्टेड है और शुभ संबंध है, और कुंडली में अष्टम भाव या अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश, 12वां भाव 12वां भाव स्वामी द्वादशेश मजबूत अवस्था में हो, एग्जॉल्टेड हो, रेट्रोगेड हो, और इसका कनेक्शन लगने से बन रहा हो, या फिर चंद्रमा के साथ बन रहा हो, या चतुर्थ भाव के साथ बन रहा हो, या पंचम भाव के साथ बन रहा हो, तब आपके पास मिस्ट्रीज को समझ लेने की कैपेसिटी बाय बर्थ हो सकती है। अगर कुंडली में रेट्रोगेड एग्जॉल्टेड है, कुंडली में अगर अष्टमेश रेट्रोगेड एग्जॉल्टेड है तो अतिरिक्त पावरफुल हो गया। ऐसे में उसका अगर लग्न या लगने से जुड़ जाना, या चंद्रमा के साथ जुड़ जाना, या चौथे भाव या पंचम भाव के साथ जुड़ जाना आपको कैपेसिटी दे सकता है कि आप जो ये गूढ़ अंधकार है अष्टम भाव, इसके अंदर झांक करके जो रहस्य भरे हुए हैं उनको समझ पाओ, उनको देख पाओ। और कुंडली का यही चीज 12वें भाव के साथ अगर लगने का संबंध 12वें भाव या 12वें भाव के स्वामी से हो रहा है, तो मैंने बताया था आपको 12वां भाव अदर रेलम को शो करता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। पैतृक हो गए, पितर हो गए, एंसेस्टर हो गए, आत्मा, सोल, प्रेत आत्मा, ये सारी चीजें कुंडली के 12वें भाव से कनेक्टेड है। तो यहां भी वही बात हो गई, लग्न या लग्नेश का संबंध 12वें भाव या 12वें भाव के स्वामी से बना हुआ है, या फिर 12वें भाव या 12वें भाव के स्वामी का संबंध चंद्रमा के साथ बना हुआ है, या फिर 12वें भाव या 12वें भाव का संबंध पंचम भाव से बना हुआ है, तो भी ये दर्शाता है कि आपका कनेक्शन चंद्रमा के साथ जुड़ने का मतलब ये हुआ चंद्रमा आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके माइंड में डायरेक्टली इफेक्ट आएगा 12वें भाव का, अगर चंद्रमा से 12वां भाव या 12वें भाव से का स्वामी कनेक्टेड है। और लग्नेश के साथ 12वां भाव या 12वें भाव का स्वामी जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, जन्मजात आपके साथ आपके पैतृकों की ब्लेसिंग्स हो सकती है, पितरों की ब्लेसिंग्स हो सकती है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग हो सकती है। तो एक तो अगर हम बात करें डिवाइन ब्लेसिंग की, तो लग्नेश का 9वां भाव या 9वें से कनेक्शन हो, और इसमें इन्वॉल्वमेंट मोक्ष त्रिकोण का जरूर होना चाहिए, अष्टम भाव 12वें भाव का। और अगर पितरों के सपोर्ट से आपको पूर्वाभास का एहसास हो रहा है, डिवाइन ब्लेसिंग की तरफ से पूर्वाभास का एहसास हो रहा है, तब लग्नेश का संबंध या चंद्रमा का संबंध 9वां भाव या 9वें से होना चाहिए। और अगर पितरों द्वारा कोई मैसेज आपको पहले ही मिल जा रहा है भविष्य में होने वाली घटनाओं का, तब लग्नेश का संबंध या चंद्रमा का संबंध या चौथे भाव का संबंध या पंचम भाव का संबंध 12वें भाव से होना चाहिए। और चंद्रमा के साथ मतलब यह है कि आपके फिर माइंड के साथ वो चीज लगी रहेगी। और कुंडली में जो रहस्यों से भरे हुए भाव हुआ अष्टम भाव 12वां भाव, तो लग्नेश का संबंध अष्टम भाव या अष्टम भाव अष्टमेश से हो, 12वें भाव या 12वें भाव के स्वामी से हो, तो फिर आप कह लीजिए कि बाय बर्थ आपके साथ इस तरह की क्षमता शामिल हो सकती है आपके पास कि आप रहस्यों को समझ सके, उनको पढ़ सके, उनको जान सके। लेकिन सूरत यह है कि 12वें भाव या 12वें भाव का स्वामी, 12वां भाव 12वें भाव का स्वामी कुंडली में अष्टम भाव या अष्टम भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर 12th लॉर्ड एग्जॉल्टेड होकर के, उच्च का होकर के, रेट्रोगेड होकर के लग्नेश के साथ युति किया हुआ है, तो ये 12वें भाव का स्वामी काफी पावरफुल हो जाएगा, और लगने क्या है, जातक का व्यक्तित्व और उसके व्यक्तित्व में समाहित हो जाएगा। तब आप कह सकते हैं कदम कदम पर जातक को अपने पूर्वजों द्वारा जो कि उसको सेव करना चाहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही एहसास वगैरह करा सकते हैं। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान देना होगा आपको कि ये जो रहस्य है, जो कि अष्टम भाव 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है, और या फिर कुंडली के जो 9वां भाव डिवाइन ब्लेसिंग जो रिप्रेजेंट करता है, ये वो सिग्नल जो भेजते हैं, इन्हें हर एक सामान्य व्यक्ति नहीं अंडरस्टैंड कर पाता है। तो अगर अष्टम भाव या अष्टमेश का संबंध लग्न या लग्नेश से या चौथे भाव से या चंद्रमा के साथ या फिर पंचम भाव स्ट्रांगली बन रहा है,
अष्टम भाव, बारहवां भाव कुंडली में मजबूत अवस्था में होना चाहिए और लगने से उसका शुभ संबंध बन रहा हो, तो आप कह पाएंगे कि जातक रहस्यों को समझ लेने की शक्ति उसके पास आ सकती है। लेकिन उस सिग्नल को रिसीव करने के लिए, जो मिस्ट्री से भरे हुए हाउस सिग्नल जो भेज रहे हैं, उनको रिसीव करने के लिए जो कैलिबर चाहिए माइंड की, जो पावर चाहिए, वो तब आ सकती है या तो लगने इसका इन अष्टम भाव अष्टमेश से कनेक्शन हो, अष्टम भाव या अष्टमेश से कनेक्शन हो, या 12वें भाव या 12वें भाव के स्वामी से कनेक्शन हो, या चंद्रमा का इनके द्वारा इनसे कनेक्शन हो, या चौथे भाव या 5वें भाव का इनसे कनेक्शन हो, प्लस उन वो ग्रह जो आपकी माइंड की कैपेसिटी को इलोबरेट कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, उनका कनेक्शन लगने से हो, या चंद्रमा से हो, या पंचम भाव से हो, तब जाकर के वो जो अगर डिवाइन ब्लेसिंग कोई मैसेज भेज रहा है, या पितरों द्वारा कोई मैसेज आ रहा है 12वें भाव से, या डिवाइन ब्लेसिंग 9वें भाव से कोई मैसेज आ रहा है, या फिर अगर अष्टमेश कोई मैसेज भेजना चाह रहा है, अष्टम भाव कोई मैसेज भेजना चाह रहा है जो कि रहस्यों से भरा हुआ है, तो समझने के लिए आपके पास वो माइंड की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो माइंड की कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी, कैसे एक्सपैंड होगी, वो बढ़ाएंगे माइंड की कैपेसिटी को एक्सपैंड करने वाले ग्रह और भाव। माइंड की कैपेसिटी को एक्सपैंड करने वाले भाव कौन कौन से हो गए? अष्टम भाव, जो जातक का माइंड है, जातक का मन है, उसकी सोचने विचारने की क्षमता, उसकी थिंकिंग जो प्रोसेस, उसका जो थिंकिंग दायरा है, सोचने विचारने का दायरा है, उसको बढ़ाने की शक्ति कुछ भाव है कुंडली में और कुछ ग्रह है वो कर सकते हैं। अष्टम भाव अष्टमेश, नवम भाव नवमेश, और कुंडली में 12वां भाव और 12वां भाव का स्वामी द्वादशेश। और ग्रहों की बात की जाए तो बने इन भावों का संबंध अगर लगने से बन जाए, या चंद्रमा से बन जाए, या चतुर्थ भाव से बन जाए, पंचम भाव से बन जाए, चतुर्थ भाव या पंचम भाव से बन जाए, तो आपके वो माइंड की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। या फिर जो ग्रह है जो माइंड की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, वो है गुरु या राहु या केतु, या विशेष परिस्थितियों में सूर्य, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। इनका कनेक्शन लगने से बन रहा हो, मतलब चाहे गुरु लगन में ही स्थित हो, या लगनेश के साथ युति में हो, या लगन के ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहा हो, या चंद्रमा के साथ युति में हो, या पंचमेश के साथ युति में हो, तब ये आपकी जो माइंड की जो कैपेसिटी है उसको इलोबरेट कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है। लगने के साथ गुरु का संबंध बनेगा तो बाय बर्थ आपके साथ गुरु ग्रह लगे रहेंगे, जो कि आपकी माइंड की कैपेसिटी को दिनों दिन इलोबरेट एक्सपैंड करते चले जाएंगे। और वहीं अगर यही एक्सपेंशन का काम, इलोबरेशन का काम राहु और केतु करते हैं। राहु भी एम्पलीफायर का काम करता है। अगर लगनेश के साथ राहु जुड़ गया तो वो आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है, जो सोचने का प्रोसेस है, उसको बहुत हद तक एक्सपैंड कर सकता है। या फिर चंद्रमा के साथ कुंडली में राहु की युति है तो भी, क्योंकि चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, तो जो आपके जो सोचने का दायरा है उसको राहु बहुत हद तक बढ़ा सकता है। या पंचमेश के साथ राहु की युति है, या पंचम भाव में राहु स्थित है तो भी आपका जो सोचने विचारने का दायरा है वो काफी बढ़ सकता है। तो ये जो ग्रह है, जैसे आपके सोचने विचारने का दायरा, सूर्य अगर अष्टम भाव में है तो वो बढ़ा सकते हैं, सूर्य अगर 12वें भाव में है तो बढ़ा सकते हैं। लगने से सूर्य का संबंध, लगने से सूर्य का संबंध बन रहा है तो आपके सोचने विचारने का दायरे में काफी बढ़ोतरी हो सकती है, एक्सपेंशन आ सकता है। और ये जो ग्रह है गुरु, राहु, केतु और सूर्य, ये आपको शक्ति दे सकते हैं रहस्यों को समझने की। और भाव कौन कौन से हैं? अष्टम भाव, 12वां भाव और 9वां भाव। ये भाव आपको शक्ति दे सकते हैं रहस्यों को समझने की, या फिर लगने के साथ जुड़ करके ये अपनी ब्लेसिंग आपको दे सकते हैं। तो अष्टम भाव जो कि रहस्यों का है, मिस्ट्रीज का है, उसका संबंध अगर लगने से बन रहा है, और गुरु राहु केतु, भाई अष्टम भाव के साथ अगर संबंध लगन का बन गया तो आपकी जो माइंड की जो कैपेसिटी है उसको डीपर लेवल में जाने की आपको कैपेसिटी मिल जाएगी।
मेरा यहाँ पे बताने का मतलब यह है कि एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा, एक सामान्य नागरिक की अपेक्षा आपका जो माइंड हो वो ज्यादा डेवलप हो, उसकी कैपेसिटी ज्यादा हो, तभी ये चाहे परमात्मा आपको जो सिग्नल भेज रहा है पूर्वाभास का, या फिर आपके पितर आपको सिग्नल भेज रहे हैं पूर्वाभास का, या फिर आपको रहस्यों से भरे हुए भाव अष्टम भाव या 12वां भाव को संदेश भेजना चाह रहा है, तो उनको आप ग्रहण कर पाओ, इतनी एबिलिटी हो आपकी। इसके लिए इन भावों का या जो मैंने ग्रह बताया वो ग्रह का संबंध बनना लग्न या लग्नेश से, या फिर चंद्रमा से, या चतुर्थ भाव या पंचमेश से बनना बहुत जरूरी है। अब अगर लग्न या लग्नेश से संबंध अष्टम भाव का बन गया तो आप गूढ़ रहस्यों को समझने में अपना फोकस करोगे। अब आप जब जानते हैं, एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात सिर पर पड़त निशान। जब कोई व्यक्ति अपने एक्सेसिव माइंड का यूज करता है, जैसे साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, कोई शोध करता है, तो धीरे धीरे एक ये एक्सरसाइज की तरह हो जाता है, उसका माइंड इतना ज्यादा डेवलप हो जाता है, ज्यादा एक्सपैंड कर जाता है कि वो एक नॉर्मल जो व्यक्ति का लिमिट लेवल है उससे बाहर चला जाता है, और उन रहस्यों को, उन हिडन चीजों को, उन चीजों को समझने में सक्षम हो जाता है जो कि एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। जैसे अगर हम बात करें कि पंचमेश से अष्टम का संबंध, पंचमेश से अष्टमेश का संबंध, या फिर अष्टमेश पंचम भाव में स्थित हो, या पंचमेश अष्टम भाव में स्थित हो, या कुंडली में गुरु और केतु की युति लगन में हो। भाई गुरु और केतु कौन से ग्रह हैं जो आपके माइंड की कैपेसिटी को एक्सपैंड कर सकते हैं। गुरु की केतु की युति लगन में हो तब ये पूर्वाभास जैसी पावर आ सकती है। 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में हो, क्योंकि 12वां भाव आपकी इमेजिनेशन का भी है, तो 12वें भाव का स्वामी अगर कुंडली का अष्टम भाव में हो और आपकी माइंड की कैपेसिटी इलोबरेटेड हो, चाहे उन भावों द्वारा जो मैंने बताया आपको, या फिर उन ग्रहों द्वारा, आपके माइंड की कैपेसिटी एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा इलोबरेटेड होनी चाहिए, तभी उन सिग्नल्स को आप रिसीव कर पाओगे, इतनी एबिलिटी आ पाएगी। तो ग्रह कौन कौन से हैं जो आपकी माइंड की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं? गुरु या राहु या केतु या सूर्य। और भाव कौन कौन से हैं? अष्टम भाव, 12वां भाव या 9वां भाव। तो इनका संबंध आपस में जब बनता है, चाहे अष्टमेश 12वें भाव में हो और माइंड की कैपेसिटी एक्सपेंडेड हो, एलोबरेटेड हो उन ग्रहों द्वारा या उन भावों द्वारा। मान लीजिए कि लग्नेश 9वें भाव में है और अष्टमेश 12वें भाव में चंद्रमा के साथ युति किया हुआ है, तो इस प्रकार की पूर्वाभास जैसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। कुंडली में अष्टमेश पंचम भाव में है और लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में है, तो इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती हैं। ये मैंने 12वां भाव बताया था आपको कि अदर वर्ल्ड को शो करता है। आपको पितरों द्वारा कोई ब्लेसिंग्स आ रही है जो आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से आभास करा दे, इसमें आप 12वें भाव का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। चाहे लग्नेश 12वें भाव में हो या 12वें भाव का स्वामी लगन में हो, या लग्नेश या 12वें भाव के स्वामी की युति हो, और आपके माइंड की कैपेसिटी इलोबरेटेड हो, चाहे गुरु द्वारा, चाहे राहु द्वारा, चाहे केतु द्वारा, चाहे सूर्य द्वारा। और साथ ही साथ जब ये कॉम्बिनेशन कई सारे बन जाते हैं, देखिए जब ये जो मैंने जो ग्रह बताया, जो भाव बताए हैं, जो आपको शक्ति दे सकते हैं रहस्यों को जानने की, समझने की, जब ये कई सारे कॉम्बिनेशंस पड़ जाते हैं, तब आपकी माइंड की फ्रीक्वेंसी को, माइंड के इतना ज्यादा एक्सपैंड कर देते हैं, इलोबरेट कर देते हैं कि आपके अंदर इस तरह की क्षमता आ जाती है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से आभास कर सकते हैं। और ये भी रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस होगा, सबके साथ नहीं होगा, लाखों में किसी एक के साथ। तो इस तरह के आप देख सकते हैं। अब जैसे चंद्रमा के साथ राहु की युति कुंडली के 12वें भाव में है या अष्टम भाव में है, तो चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करता है और राहु एम्पलीफायर का काम करता है। तो आपके सोचने को दायरा को इतना बढ़ा देगा। और 12वें भाव में अगर चंद्रमा राहु की युति हो गई तो 12वां भाव का रहस्यों का, हिडन चीजों का है। तो जातक का माइंड इतना ज्यादा इलोबरेट हो चुका होगा, इतना ज्यादा एक्सपैंड कर चुका होगा कि वो रहस्यों को जानने की क्षमता उसके पास आ जाएगी। मतलब उसके माइंड में वो पावर होगी, वो स्ट्रेंथ होगी कि जो अदर वर्ल्ड द्वारा या दूसरी दुनिया द्वारा या फिर प्रभु के द्वारा कोई मैसेज आ रहा है, उसको रिसीव करने की, उसको ग्रहण करने की क्षमता आपके पास आ जाएगी।
आपके मतलब माइंड की कैपेसिटी इलोबरेट होनी चाहिए, एक्सपेंडेड होनी चाहिए। मैंने ग्रह जो बताया उनके माध्यम से हो सकता है या अनुभवों के माध्यम से हो सकता है। तो आपके पास योगा, आपके माइंड के पास वो कैपेसिटी आ गई है, वो क्षमता आ गई है कि प्रभु के द्वारा भेजे गए संदेश या पितरों के द्वारा भेजे गए संदेशों को आप ग्रहण कर सकते हो। मान लीजिए कि लग्नेश ही अष्टम भाव में आ गया है और लग्नेश के ऊपर राहु की दृष्टि है, तो इस तरह की बात हो सकती है। या लग्नेश और राहु की युति कुंडली के अष्टम भाव में हो रही, तो इस तरह की बात हो सकती है। लग्नेश या राहु की युति कुंडली के नवम भाव में हो रही, तो इस तरह की बात हो सकती है। पंचमेश नौमेश का कुंडली में राशि परिवर्तन हो और चंद्रमा राहु के साथ कुंडली के 12वें भाव में हो, लग्नेश और अष्टमेश की युति हो, मतलब ये जो मैंने जो भाव बताए हैं, जो ग्रह बताए हैं, इसमें जितना ज्यादा कॉम्बिनेशन फॉर्म करेगा, मतलब लेट्स सपोज मान लीजिए कि पंचमेश अष्टमेश का भी कनेक्शन हो और लग्नेश का अष्टम भाव से भी कनेक्शन बन रहा हो और 12वें भाव से बन रहा हो, तो जितनी ज्यादा कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे उतना ज्यादा आपकी माइंड की जो कैपेसिटी है वो दिखाएगी, उतनी ब्रॉडर लेवल की है, उतनी आपकी माइंड की कैपेसिटी, उतनी क्षमता है कि आप प्रभु के द्वारा या पितरों के द्वारा भेजे गए संदेशों को आप समझ पाए। एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए कि लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में है, अष्टमेश कुंडली के लग्न में है, गुरु पंचम भाव से लगन को देख रहा है, राहु नवम भाव में है, वो अपनी पंचम दृष्टि से लगन को देख रहा है। तो इस तरह के योग हो सकते हैं जो आपको जबरदस्त ह्यूज पावर दे सकते हैं, आपके माइंड कैपेसिटी को इतना ज्यादा डेवलप कर सकते हैं कि आपके विचारों को ग्रहण करने की शक्ति को इतने ज्यादा डेवलप कर सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति जो चीजों को नहीं देख सकता वो आप देख पाएंगे। तो अगर आपके साथ पितरों की ब्लेसिंग जुड़ी हुई है, डिवाइन ब्लेसिंग जुड़ी हुई है, या आपने अपनी मेहनत से इतने ज्यादा माइंड को इतना डेवलप कर लिया है कि आप रहस्यों को जान पाएंगे जो कि कोई अगला नॉर्मल व्यक्ति नहीं सोच पाता। तो आपको स्वप्न के माध्यम से, क्योंकि 12वें भाव से ड्रीम्स वगैरह का भी विचार कर सकते हैं, तो अगर किसी प्रकार की पितरों की कोई ब्लेसिंग आ रही है या कोई डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है, तो हो सकता है होने वाली घटनाओं, भविष्य में होने वाली घटनाओं को आपको पहले से आपके सपने वगैरह हम दिखा सकते हैं, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव नींद का है, सपने का है। मान लीजिएगा चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में है, राहु की लगन पे दृष्टि आ रही है, लग्नेश खुद अष्टम भाव में है, तो जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपको आभास होने की जो प्रोसेस है जीवन में बार बार होना। और दूसरी एक बात और, ये गोचर पे भी डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि आपके जन्म कुंडली में ये परिस्थितियां बन रही, लेकिन जब वो गोचर में भी इस तरह की स्थिति बन जाएगी तब ये चीजें बलवती हो जाएंगी। क्योंकि आप कुछ चीज नोटिस करिए, क्योंकि किसी को कोई जब आभास होने वाली बात होती है, कोई पूर्वाभास होने वाली बात होती है, तो सहसा होती है, अचानक होती है, कोई पहले से बता के नहीं होती कि मैं आपको इस चीज का पूर्वाभास कराने जा रही हूं। वो सारी चीजें अचानक होती है, सहसा होती हैं, सडन होती हैं। तो ये गोचर का भी इसमें रोल प्ले करता है कि मान लीजिए आपकी कुंडली में वो सारी स्थितियां हैं जो मैंने अभी बताई, और वो जब गोचर में निर्मित होंगी तब आपको किसी न किसी प्रकार का आभास या पूर्वाभास हो सकता है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड पूर्वाभास के विषय में। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।